Assalamualaikum students, hope you all are fine. Okay, today we will do Unit 4 Lesson 4 of English Progressive. पेज नंबर 24 ओपन करेंगे, क्लास वर्क को डेट लिखेंगे. नाउ स्टार्ट रीडिंग यूनिट 4 लेसन 4 सेंटेंसेस. मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल. हमने ये टेबल को देखते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है, मैचिंग के साथ. व्हेन इट्स हॉट आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. ठीक है, इसमें इन्होंने ये जो हमारा सेंटेंस है इसके दो पार्ट शो किए हैं. व्हेन इट्स हॉट आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, कॉमा आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. इसी तरह से हमने ये सेंटेंसेस बनाने हैं. सबसे पहले वही है, व्हेन इट्स हॉट आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर ही कर लेते हैं. व्हेन इट्स कोल्ड I wear a pullover. When I am tired, I watch TV. When I am thirsty, I drink a lot of water. When I am hungry, I have an apple. ठीक है, इस तरह से आप मैचिंग कर लें इसकी. सेकंड क्वेश्चन है, मेक सेंटेंसेस फॉर दीज पिक्चर्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. अब हमारे पास पिक्चर्स हैं, उनके साथ हमारे पास वर्ड्स हैं. हीट वाटर इट टर्न स्टीम. एग्जाम्पल इन्होंने हमें क्या दिया है, व्हेन यू हीट वाटर इट टर्न्स टू स्टीम, कि जब आप पानी को गर्म करेंगे तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है. ठीक है, इन्होंने हमें सारे देख रहे हैं, व्हेन यू, ना व्हेन दिया हुआ है ना यू दिया हुआ है. हमने सिर्फ ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको यूटिलाइज़ करते हुए प्रॉपर सेंटेंस बनाना है. ठीक है, तो ये हम कॉपी के ऊपर करेंगे. ओपन योर कॉपीज एंड प्रिपेयर योर पेजेस लाइक दिस. क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे, मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, पेज नंबर लिखेंगे 24, यूनिट 4 लेसन 4. मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. सबसे पहले हमारे पास हीट वाटर इट टर्न स्टीम, तो इसको हम कैसे करेंगे, व्हेन यू हीट वाटर कॉमा इट टर्न्स टू स्टीम. सेकंड है, पुट वाटर फ्रीज़र इट टर्न्स आइस, तो इसको कैसे करेंगे, व्हेन यू पुट वाटर इन द फ्रीज़र कॉमा इट टर्न्स टू आइस. थर्ड है, थ्रो वाटर ऑन टू फायर इट गो आउट, तो इसको हम करेंगे, व्हेन यू थ्रो वाटर ऑन टू अ फायर कॉमा इट गोज़ आउट. अराइव एट क्रॉस रोड गो स्ट्रेट ऑन, तो करेंगे, व्हेन यू अराइव एट अ क्रॉस रोड कॉमा गो स्ट्रेट ऑन. नंबर 5 है, रीच एंड ऑफ रोड गो ओवर ब्रिज, तो हम प्रॉपर सेंटेंस बनाएंगे, व्हेन यू रीच एंड द रोड एंड ऑफ रोड कॉमा गो ओवर द ब्रिज. लास्ट है नंबर 6, गेट टू स्टेशन गेट ऑफ बस, तो इसको हम करेंगे, व्हेन यू गेट टू स्टेशन कॉमा गेट ऑफ द बस. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बुक के ऊपर दोबारा से. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा दिस. ये बेटा पंक्चुएशन है, ये आपका होमवर्क है. आपने स्टार्ट कैपिटल लेटर से करना है, कॉमा जहाँ आएगा कॉमा लगाना है, अगर एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप आएगा तो फुल स्टॉप लगाना है. ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका होमवर्क होगा. नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम लेसन नंबर 5 की तरफ. ठीक है, इसमें वो क्या कर रहे हैं, रीड एंड अंडरलाइन द सिलेबल्स इन ईच लाइन दैट हैव द सेम वॉवल साउंड, तो जो सेम वॉवल साउंड वाले सिलेबल्स हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है. वन हैज़ डन फॉर यू, तो सबसे पहला जो है हमारे पास लाइन उन्होंने की हुई है, द नर्स वॉज रीडिंग वर्ड्स एंड फीलिंग वर्ड्स एंड वर्ड्स, तो इसमें सेम साउंड है, नर्स वर्ड्स वर्ड्स एंड वर्ड्स. आई ड्रू अ ब्लू मून वाइल इट ग्रू एंड ग्रू. आई ड्रू के साथ हमारी जो सेम साउंड होगी वॉवल ग्रू एंड ग्रू. ठीक है, इनको आप अंडरलाइन कर लें. चिल्ड्रन वर पिकिंग फ्लावर्स बाय टॉर्स फॉर आवर्स एंड आवर्स, तो इसमें फ्लावर टॉर आवर्स एंड आवर्स. ठीक है, आई फील माई नीज हर्ट व्हेन आई नील वन सेड हुज और नेक्स्ट मील, तो इसमें फील को अंडरलाइन किया हुआ है. नेक्स्ट हम करेंगे नीज नील एंड मील को, इनके जो वॉवल साउंड्स है ना, जैसे ये ई ए डबल ई की साउंड सेम है. ठीक है, वमेन रैंग द बेल इन द वेल एज द फिशरमैन टायर्ड टू सेल फिश, तो अंडरलाइन करेंगे हम इसमें बेल वेल एंड सेल को. येस्टरडे आई रीड माई बुक इन बेड इन माई रेड नाइट शर्ट वन सेड, तो इसमें हम अंडरलाइन करेंगे बेड रेड एंड सेड को. कुड यू लुक फॉर माई कोट द वन विद द हुड. ठीक है, तो इसमें हमारा होगा लुक एंड हुड. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, शी स्टूड स्टिल एंड देन पुट वन फुट ऑन द पाइल ऑफ वुड, तो इसमें स्टूड एंड वुड होगा. नेक्स्ट है, हंग्री मंकीज वर रनिंग अप एंड डाउन द ट्रीज दे मस्ट बी लुकिंग फॉर हनी एंड और मनी, तो इसमें होगा हनी एंड मनी. वन सेड आई सा अ पुअर मैन हु फॉट हार्ड एंड कॉट हिज
foot in the door, तो इसमें fought और caught को अंडरलाइन करेंगे. He taught me not to say any more, तो door और more हो जाएंगे. door and more ये दोनों हमारे syllables हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 2. हमारे पास ये जो इन्होंने बोला है जो वर्ड्स हैं इनको कॉपीज़ में लिखने, तो कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 है लिसन टू योर टीचर एंड कंप्लीट द पोइम. अब पोइम क्या होती है? पोइम वो होती है जिसके लास्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं ना राइमिंग वर्ड्स होते हैं. राइमिंग वर्ड्स मतलब मैचिंग कर रहे होते हैं. तो हम इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे. वन डे इन द मिडिल ऑफ द नाइट two good boys got up to fight. The three blind men to see fair play. With 40 minutes to shout hooray. Back to back they faced their brother, took out their swords and shot each other. A deaf policeman heard the noise, ran to wake the sleeping boys. And if you don't believe it's true, ask the blind man, they saw it too.